Hello everyone. I hope you all are doing well. So this is Pooja Dangi and welcome back to my YouTube channel Physics Source. So अब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि किसी भी चार्ज बॉडी को अगर हम स्पेस में रखते हैं तो उसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। अगर किसी भी चार्ज को टेस्ट चार्ज को हम उस फील्ड के अंदर लेके आते हैं तो वो उसके ऊपर क्या करता है, फोर्स लगाता है। सो क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम देख सकते हैं? क्या हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं? सो द आंसर इज नो। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देख नहीं सकते हैं, हम उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए माइकल फैराडे ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। So first of all, what are electric field lines? Electric field lines are imaginary curve tangent to which at any point gives the direction of electric field. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? दे आर जस्ट एन इमेजिनरी कर्व, यानी कि एक इमेजिनरी कर्व है जिसपे अगर किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट क्या बताती है हमें? उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती है। जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है एक, तो इसके ऊपर ये हमने इस पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो क्या हो जाएगी, इस तरीके से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरीके से अगर इस पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। सो इमेजिनरी लाइंस यूज टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड विजुअली, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए इमेजिनरी लाइंस हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। सेकेंड पॉइंट इज दे शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या शो करती है कि अगर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो उसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। इसका मतलब क्या है? जैसे कि देखो, मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है हमारे पास इस तरीके से। अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसके ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो भी क्या हो जाएगी? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। दैट मीन्स फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्यू इंटू ई। यानी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव अगर है तो इसके ऊपर फोर्स क्या हो जाएगा? माइनस क्यू इंटू में ई हो जाएगा। दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज के ऊपर इसके अंदर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? वो लाइंस जहां पे अगर जिसके डायरेक्शन अगर उसके अंदर हम एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में जाएगा। सो द थर्ड पॉइंट इज द डेंसिटी ऑफ लाइंस इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, यानी कि जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की उतना ही फील्ड क्या होगा? स्ट्रोंग होगा। यानी कि जितनी ज्यादा पास पास अगर फील्ड लाइंस हैं, जैसे कि मान लेते हैं इस तरीके से हमारे पास एक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें इस पॉइंट के ऊपर जो डेंसिटी है वो फील्ड लाइंस की क्या है? कम है। इस पॉइंट पे फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। सो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रोंग हो जाएगा और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? दे स्टार्ट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन ए नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं। दैट मीन्स ये एक पॉजिटिव चार्ज है मान लेते हैं और ये है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, यानी कि पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और एंड कहाँ पे होती हैं? नेगेटिव चार्ज पे होती है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट इज टेंजेंट टू ए फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी फील्ड लाइन है उसके ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट वहां पे क्या बताती है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लोजर द लाइन्स स्ट्रोंगर द फील्ड, फर्दर अपार्ट वीकर द फील्ड। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी होगी फील्ड क्या होएगा उतना ही स्ट्रोंग होएगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि जितनी जो फील्ड लाइंस हैं वो क्लोज होंगी एक दूसरे के, उतना ही क्या होएगा, फील्ड स्ट्रोंग होगा। अगर फील्ड लाइंस क्लोज नहीं है, दूर दूर है, तो उसमें क्या होएगा, फील्ड वीक हो जाएगा उस केस में। ठीक है, जैसे कि दो केसेस हम लेके चलते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे कि एक इस तरीके से एक फील्ड दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर इस तरीके से दो पॉइंट दे दिए जाएंगे, एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया और एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मान लेते हैं, इसको ए पॉइंट मान लेते हैं और इसको बी पॉइंट मान लेते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स में से कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होगा? जहां पे फील्ड लाइंस के बीच में स्पेस कम होगा वहीं पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होएगा। ठीक है, सो बी ए पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा देन बी। ठीक है, नेक्स्ट इज नो फील्ड लाइंस पास थ्रू ए कंडक्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कंडक्टर के थ्रू पास नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कंडक्टर होता है उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये मान लेते हैं कोई भी कंडक्टर है, इसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो इस कंडक्टर के अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगी। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इसके आउटसाइड में होंगी और परपेंडिकुलर होंगी हमेशा इससे। ठीक है, इसके ऊपर क्या होंगे, हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ऐसा क्यों? अगर मान लेते हैं कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से ये टेंजेंट हो जाएगी और इस पे यहाँ पे इस कर्व के अकॉर्डिंग इस तरीके से टेंजेंट हो जाएगी। दिस इज द टेंजेंट। सो अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि एक ही सिंगल पॉइंट के ऊपर यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन क्या हो रही है, दो हो रही है। यानी कि इस कर्व के अकॉर्डिंग तो ये हो गई टेंजेंट और इस कर्व के अकॉर्डिंग इधर टेंजेंट है। यानी कि एक ही सिंगल पॉइंट के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन शो कर रहा है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो इसीलिए कभी भी दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नंबर ऑफ लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यानी कि जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, उतनी ही ज्यादा होंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है, चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, फील्ड भी स्ट्रोंग होगा। और अगर फील्ड स्ट्रोंग है तो नंबर ऑफ लाइंस क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी। मान लो Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं जिसमें से Q1 ग्रेटर देन है टू टू। सो इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसमें ज्यादा होंगी, ऑब्वियसली Q1 के अंदर, क्योंकि ये क्या है एक स्ट्रोंग फील्ड जनरेट करेगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो Q2 के कंपैरिजन में ज्यादा है। ठीक है, सो द नेक्स्ट लाइन इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज है तो वहां से स्टार्ट होती हैं और खत्म कहाँ पे होती हैं, नेगेटिव पे होती हैं।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती हैं। इस तरीके से ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म होंगी। ठीक है। सो दीज विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कभी भी ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव पे एंड हो रही है। ठीक है। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या करती हैं, क्लोज लूप फॉर्म करती है, यानी कि मैग्नेट के इनसाइड में इस तरीके से डायरेक्शन होती है और आउटसाइड में इस तरीके से होती है। ठीक है। तो ये क्या करती हैं, क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं। ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, अवे फ्रॉम द चार्ज होती हैं। यानी कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होके ये एंड कहाँ पे होती है, इन्फिनिटी पे होती है। ठीक है। अगर इसके आसपास कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है तो ये कहाँ पे जाके एंड होंगे, इन्फिनिटी पे एंड होंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कहाँ होती है, टुवर्ड्स द चार्ज होती है। और इसके लिए स्टार्ट कहाँ से होती है, इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है, और एंड कहाँ पे होती है, नेगेटिव चार्ज पे आके ये एंड हो जाती है। ठीक है। अगर एक साथ दो चार्जेस रखे हुए हैं, दो चार्जेस अगर एक साथ रखे हुए हैं, जैसे कि एक पॉजिटिव रखा है और एक नेगेटिव रखा है, तो उसके लिए क्या होंगे, पॉजिटिव से स्टार्ट होते हो पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और नेगेटिव पे एंड होगी, इस तरीके से। ठीक है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं तो चार्ज के, यानी कि ये जो एक्सिस है इसकी, इससे ऊपर की फील्ड लाइंस और नीचे की फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती हैं, सिमेट्रिक होती है। ठीक है। सो यहाँ पे किस तरीके से हो जाएगा, पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव पे एंड हो जाएंगे। इस तरीके से जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते जाएंगे, ये जो कर्व है ये क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो ये इन लाइंस को क्या है, ये बहुत बड़ा एक कर्व फॉर्म होके कहाँ पे आके एंड हो रही है, नेगेटिव चार्ज पे हो रही है। ठीक है। अगर दोनों चार्जेस सेम है, दोनों चार्जेस अगर सेम है, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव अगर दोनों चार्जेस हैं, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इस तरीके से। यानी कि दो चार्जेस, जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दो अगर सेम चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो रिपेल करते हैं तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इनका जो फील्ड है वो भी एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये आपस में इस तरीके से मिलेगा नहीं, ये क्या होगा, इनके बीच में कुछ ना कुछ इस तरीके से स्पेस होगा। ठीक है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर द लाइक चार्जेस। ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि अगर मान लो एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, तो उसको हम, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से शो करेंगे। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, तो उसके लिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ज्यादा वाले के लिए क्या होती हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्लोजर होंगी, और इसके लिए क्या होंगी, दूर दूर होंगी। ठीक है। सो इसके लिए फील्ड लाइंस दूर होंगी और इसके लिए क्लोज होंगी, यानी कि ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्गर फील्ड जनरेट करेगा और ये वीकर फील्ड जनरेट करेगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।